नूरपुर एक छोटा सा खूबसूरत गांव है। ये कहानी एक गरीब किसान रहमत की है जो अपनी बीवी फातिमा और दो बच्चों के साथ एक छोटे घर में रहता है। सख्त सर्दी में जब उनकी लकड़ियां खत्म हो जाती हैं तो जिंदगी एक मुश्किल इम्तिहान बन जाती है। रात का वक्त था, बाहर बर्फ गिर रही थी और घर के अंदर बच्चे कांप रहे थे। अली जो सिर्फ 6 साल का था, कपकपाती आवाज में बोला, अब्बा, बहुत सर्दी लग रही है। रहमत ने अपने बेटे को गोद में लिया और अपनी चादर में लपेट लिया, मगर वो जानता था ये काफी नहीं है। फातिमा ने राख को टिटोला, मगर कोई अंगारा बाकी ना था। रहमत ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे लकड़ियां लेने जाना होगा। फातिमा की आंखों में खौफ था। सर्दी बहुत ज्यादा है, कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए। रहमत ने मुस्कुरा कर कहा, अगर मैं ना गया तो बच्चे सर्दी से मर जाएंगे। रहमत मुश्किल से इतनी सर्दी में घर से बाहर निकला। हर तरफ बर्फ थी, वो बड़ी मुश्किल से चल रहा था। जंगल दूर था, मगर रहमत ने हिम्मत नहीं हारी। लकड़ियां इकट्ठी करते हुए रहमत को बर्फ में एक बच्चा दिखाई दिया। वो बिल्कुल नीला हो चुका था। रहमत चौंक गया। ये तो चौधरी करमदीन का बेटा सलीम है। सलीम बेहोश था। रहमत के पास 2 रास्ते थे। एक, लकड़ियां लेकर अपने घर जाए और अपने बच्चों को बचाए। 2, चौधरी के बेटे को उसके घर लेकर जाए। रहमत सोच में पड़ गया। उसने एक लम्हे के लिए अपनी लकड़ियों को देखा, फिर उसने चौधरी के बेटे को उठाया और चौधरी के घर की तरफ दौड़ पड़ा। रहमत ने जोर से दरवाजा खटखटाया। चौधरी गुस्से में घर से बाहर आया। जब उसने सलीम को बेहोश देखा तो उसका चेहरा सफेद पड़ गया। ये मेरे बेटे को क्या हुआ? चौधरी ने चीख कर कहा। रहमत ने थकी हुई आवाज में कहा, यह जंगल में पड़ा था, मैं इसे बचा कर लाया हूँ। चौधरी ने नौकरों को हुक्म दिया कि रहमत के बच्चों को भी घर ले आएं। रहमत की आंख खुली तो वो एक नरम बिस्तर पर था। उसके बच्चे, फातिमा और चौधरी उसके करीब खड़े थे। चौधरी ने नरम लहजे में कहा, ये रहमत, तुमने मेरे बेटे की जान बचाई और मैंने तुम्हें हमेशा हकीर समझा। आज से तुम मेरे भाई हो। चौधरी ने न सिर्फ रहमत को जमीन दी, बल्कि पूरे गांव के गरीबों को लकड़ियां, कपड़े और खाने भी दिए। रहमत की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसकी नेकी ने उसके बच्चों को भी बचा लिया और पूरे गांव में खुशहाली ले आई। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, अल्लाह की रहमत कभी किसी को अकेला नहीं छोड़ती। कहानी खत्म हुई, मगर नेकी की रोशनी हमेशा चमकती रहेगी। दोस्तों, ये सुंदरपुर गांव की कहानी का दूसरा पार्ट है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो आप चैनल पे वीडियोस में जाकर पहला पार्ट देख सकते हैं। इधर कबीर भी अपने घर चला जाता है तो उसकी बीवी बोलती है, अरे आप खाली हाथ क्यों आ रहे हैं? मैंने आपको घर का काफी सारा सामान लाने को कहा था, आप कुछ भी नहीं लेके आए। अब पकाने के लिए भी घर में कुछ नहीं है, मैं क्या पकाऊं? अरे हैदर की अम्मी, बात तो सुनो। नदी सूखती जा रही है। आज सिर्फ एक ही मछली मिली। उस एक मछली से मैं क्या क्या ले आता। सुबह गांव की पंचायत में जाएंगे, देखते हैं क्या फैसला होता है। अभी तुम जो भी है वही ले आओ खाने के लिए। और फिर कबीर की बीवी किचन में जाती है और घर में पड़े हुए दाल चावल ही पका देती है। कबीर तो सारे दिन से बहुत थका हुआ था। वो दाल चावल खाकर जल्दी जल्दी सो जाता है। इधर आरव और हैदर भी गहरे दोस्त थे। वो अपने घर के बाहर एक दूसरे से मिलते हैं और नदी के हालात पर बात करते हैं। आरव ने अपनी पढ़ाई शहर से साइंस के साथ पूरी की थी और कबीर गांव के स्कूल से ही थोड़ा बहुत पढ़ा था। आरव एक बहुत जुनूनी किस्म का इंसान था और वो पढ़ा लिखा भी बहुत था। आरव ऐसे मसले बहुत शौक से हल किया करता था। उन्होंने फैसला किया कि वो दोनों खुद नदी के पानी का पता लगाएंगे कि आखिर नदी क्यों सूख रही है। रात हो जाती है और सब लोग अपने अपने घरों में सो जाते हैं। अगले दिन सब लोग गांव की पंचायत में जमा हो जाते हैं। गांव का मुखिया एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ जाता है और कबीर मुखिया को सारी बात बताता है। पूरी बात सुनने के बाद मुखिया कहता है कि हमें इस बारे में गांव के पानी वाले महकमे से बात करनी होगी। आप सब लोग मुझे एक रजिस्टर पर अपने साइन कर दें और मैं वो रजिस्टर लेकर शहर पानी वाले महकमे के दफ्तर में जाऊंगा और वो लोग जरूर कोई ना कोई हल लाजमी निकालेंगे। और फिर सब लोग एक रजिस्टर पर अपने अपने साइन कर देते हैं। अगले दिन मुखिया गांव से गुजरने वाली बस पर बैठकर शहर की तरफ चल पड़ता है। आखिरकार बस शहर पहुंच जाती है। शहर बहुत खूबसूरत था। ऊंची ऊंची इमारतें और बड़ी बड़ी साफ सुथरी सड़कें थी। मुखिया ज़रूरी पानी की देखभाल करने वाले अदारे के ऑफिस में पहुंच जाता है। ऑफिसर बहुत तमीज़दार था। वो मुखिया से बोलता है, आइए आइए सर, कैसे आना हुआ आपका? और फिर मुखिया उसको सारी बात बताता है
और पूरे गांव वालों के दस्तखत किए हुए रजिस्टर को उस ऑफिसर को दे देता है। अरे इस पर तो पूरे गांव के दस्तखत हैं, हम जल्द ही इसका कोई हल जरूर निकाल देंगे, आप बेफिक्र हो जाएं और अपने घर वापस जाएं। और फिर मुखिया बस स्टॉप की तरफ चल पड़ता है और बस स्टॉप पर पहुंचकर बस का इंतजार करता है। जल्दी ही बस आ जाती है और मुखिया उस बस में बैठ जाता है और बस गांव की तरफ चल पड़ती है। शहर गांव से कुछ ज्यादा दूर ना था। जल्दी ही बस गांव पहुंच जाती है और मुखिया बस से उतर जाता है। गांव पहुंचकर मुखिया सबको बताता है कि पानी का मसला जल्दी ही हल कर दिया जाएगा। अरे देखो आरव भाई, नदी का पानी कितना नीचे उतर गया है, ये तो कुछ दिनों में ही सूखने वाली है। हाँ हैदर भाई, ये नदी कुछ दिनों में ही सूख जाएगी, हमें ही कुछ करना पड़ेगा। पानी के महकमे वाले इतनी जल्दी कुछ नहीं कर सकते, सरकारी कामों में बहुत देर लग जाती है। वो लोग एक लंबे प्रोसेस के बाद काम शुरू करेंगे, तब तक ये नदी सूख चुकी होगी और हमारा रोजगार खत्म हो गया होगा। मैं सोचता हूँ हमें खुद ही इस बारे में कुछ करना होगा।